साथियों नमस्कार। जगदीप छोकर के बारे में कभी भी अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका काम ही भारत के लोकतंत्र में इतना घुला मिला है कि किसी भी मोड़ पर यह कहना मुश्किल होता है कि चुनाव की प्रक्रिया को आप जिस भी तरह से देख रहे हैं या उसके प्रति जो सवाल कर रहे हैं, इसके पीछे जगदीप छोकर साहब का बड़ा प्रयास है। चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने वाले, चुनावी प्रक्रिया के बारे में आम जनता को जागरूक करने वाले और राजनीतिक दलों का पर सुधार के लगातार दबाव बनाने वाले जगदीप छोकर को भारत की जनता का मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जा सकता है। आज जब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, विनम्रता और न्यूनतम स्तर पर है, उसे फिर से उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करते रहने वाले जगदीप छोकर के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी देहदान का फैसला किया गया है। मेडिकल कॉलेज के छात्र जब उनके शरीर का अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि जीवित रहते हुए शरीर ने भारत के लोकतंत्र के शरीर के लिए कितना काम किया है। उनका काम संजीदा था मगर इंसान बेहद जिंदा दिल। उनके फेसबुक पेज पर जाएंगे तो सबसे पहले एक डीपी दिखाई देगी जिसमें लिखा है, मैं कभी गौरी लंकेश और डॉक्टर जीडी अग्रवाल को नहीं भूलूंगा। शिक्षक और पर्यावरणविद डॉक्टर जीडी अग्रवाल ने गंगा नदी को बचाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और अपने प्राण त्याग दिए। बाद में गंगा की राजनीति करने वाले उन्हें ही भूल आ गए, इसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन छोकर साहब उन्हें हर दिन याद करते रहते थे। अहमदाबाद से प्रोफेसर गिरी की नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद में डॉक्टर जगदीश छोकर ने लोकतंत्र में सबसे जरूरी हिस्से की बीमारी को पहचानने और उसे सुधार करने का बीड़ा उठा लिया। काम बेहद मुश्किल था और बहुत लंबा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। लोकतंत्र की बगिया को सुंदर बनाने की चाह रखने वाले जगदीप छोकर साहब की छत पर फूलों का संसार बसा हुआ था। उनके फेसबुक पर एडीआर से जुड़ी खबरों के बीच अचानक फूलों की बहुत सारी तस्वीरें आ जाती है। अपने माली राम किशोर जी की भी तस्वीरें जगदीप छोकर जी डाला करते थे। सब्जी, टमाटर, तोरियों में दिलचस्पी रखने वाले शख्स ही लंबी लड़ाई लड़ सकता है। 21वीं सदी के साथ साथ दुनिया भर में लोकतंत्र का गला घोटने का दौर शुरू हुआ था। एक से एक बदमाश और तानाशाह नेता आने लगे। उसी समय में जगदीप छोकर भारत के लोकतंत्र की जड़ों को खाद पानी डालने लगे। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की स्थापना की। अपनी छत पर गमलों में फूल लगाए और सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनाव से कांटे दूर कराने की लड़ाई शुरू कर दी। आपराधिक उम्मीदवारों का डेटा तैयार करवाया, छपवाया और चुनावी चंदे का सवाल बड़ा कर दिया। लोकतंत्र हर लड़ाई में कभी सामने से तो कभी 7 साल और कभी पीछे भी खड़े मिल जाया करते थे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगर वह एक संवैधानिक संस्था इस संविधान के अंतर्गत बने हुए कानूनों का उल्लंघन कर रही है तो इसका क्या इलाज है? सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए। सॉरी, चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि संस्था होते हुए वह संविधान के अंतर्गत बने हुए कानूनों का उल्लंघन कर चुका है और वह उल्लंघन चल रहा है। उसको ठीक करने के बारे में तो अभी तक कोई चुनाव आयोग ने बात ही नहीं की है। अभी तक यह भी नहीं बताया कि क्यों किया है। देशवासियों को मेरे ख्याल में यकीन होगा कि संविधान में अभी भी विश्वास रखना पॉसिबल है और देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो कानून को एक ही तरीके से सबको अप्लाई करती है और इसमें जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही थी, अनलेवल प्लेइंग फील्ड हो गई थी, उसको लेवल कर दिया गया है। और जो वोटर या नागरिकों को सूचना के अधिकार का हक था
कि उनको सूचना मिले। राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में वह भी बंद हो गया था, उसको भी उन्होंने हटा दिया है। तो मैं समझता हूं राजनीतिक दलों को और खास तौर पर सत्तारूढ़ दल जो है उनको इससे बहुत सबक मिलना चाहिए और उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के हथकंडे अपनाने वाले लोग वो देश के चुनाव व्यवस्था को कब्जे में नहीं कर सकते। जगदीप छोकर ने अपनी यह लड़ाई खुद चुनी, अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए। कितना भरोसा रहा होगा उन्हें इस लोकतंत्र में, इस देश में कि चुनाव की प्रक्रिया की सफाई को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग सभी एक साथ भिड़ गए। कोर्ट की लंबी प्रक्रियाओं के बाद भी अपने धीरज को संभाले रखा और याचिकाएं तैयार करते रहे। मेजर जनरल अनिल वर्मा, आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर त्रिलोक चंद शास्त्री और आईआईएम अहमदाबाद से रिटायर होकर आए जगदीप छोकर, इन सभी ने एक संस्था बनाई, एडीआर एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म। आप गूगल सर्च कीजिए, एडीआर के नाम से हजारों खबरें मिलेगी, आपको पता चलेगा इस संस्था में भारत की चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कितना काम किया है। प्रजा ही प्रभु है, सिटीजन आर द मास्टर्स इन द डेमोक्रेसी। एडीआर की वेबसाइट पर पहली लाइन आपका स्वागत करती है, प्रजा ही प्रभु है। इसका प्रजा को एक ऐसा सिपाही मिला हुआ था, उसे भले पता ना हो, मगर इस देश की लोकतंत्र की नींव को इस सिपाही ने अपने पसीने से लगातार सींचा था। एक संविधान को सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की देन मानते हैं, लेकिन वो ऐसे तमाम लोगों के कारण ही जिंदा है जो उसे लेकर हमेशा सपना देखते रहते हैं, उसे लेकर छेड़छाड़ करने वालों का विरोध करते हैं और उसकी बेहतरी और बहाली के लिए लगातार लड़ते हैं। चुपचाप लड़ते जाते हैं, कोई मीडिया में कवर करे ना करे, तब भी जगदीप छोकर इन मुद्दों को उठाते रहे, बार बार लड़ते रहे, ताकि इस लोकतंत्र की गरिमा को हमेशा बनाए रखा जा सके। 1990 के दशक में की बात है, जब प्रोफेसर त्रिलोक चंद शास्त्री नेताओं के आपराधिक मामलों की खबरों से परेशान थे। 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अहमदाबाद की सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की डिटेल निकालनी चाहिए। एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र को 11 साथियों को दिखाया, जिसमें जगदीप छोकर भी शामिल थे। यह सब देखकर हैरान थे कि नामांकन पत्र में सिर्फ नाम, पता और वोटर आईडी, पिता या पति का नाम पूछा जाता है। वोटर को अपने उम्मीदवारों के बारे में सबसे ज्यादा कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद प्रोफेसर शास्त्री और उनके साथी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। वकील कामिनी जायसवाल उन्हें सुझाव देती है, आप एक संगठन बना लीजिए। प्रोफेसर शास्त्री कई लोगों को बुलाते हैं, मगर सिर्फ आते हैं 11, सिर्फ 11 लोग आते हैं और यह सभी मिलकर बनाते हैं एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। नवंबर 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट आदेश जारी करता है कि लोकसभा और विधानसभा में हर उम्मीदवार को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें उनकी शिक्षा, उनकी आमदनी, उनकी संपत्ति यानी कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी देनदारी और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी होगी। वर्ष था 1999, जब 11 प्रोफेसर लोगों ने, जिनमें से अधिकांश आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर थे, यह फैसला किया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारने के लिए वह कुछ करेंगे। बनाई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर। इसके संस्थापकों में से एक थे प्रोफेसर जगदीप छोकर जी। शुरू में जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे लगा क्या प्रोफेसर लोग बदलेंगे देश में लोकतंत्र को, और 2-4 कोर्ट केसेस से क्या प्रोफेसर इस देश की जनता को या नेताओं को फर्क पड़ सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ। जिस शिद्दत के साथ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म
ने खास तौर पर जगदीप छोकर जी और उनके साथ जुड़े हुए कुछ साथियों ने जिस लगन और ईमानदारी से काम शुरू किया, कोर्ट केस लेके गए और उनके पीछे की वजह से यह आदेश आया कि कैंडिडेट को अपनी क्रिमिनल एक्सीडेंटल और अपने पैसे का रिकॉर्ड, शिक्षा का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब एक एफिडेविट आने लगे, उस एफिडेविट को जनता तक पहुंचाना, रातों रात ये काम भी एडीआर ने उठाया और पार्टियों के अकाउंट्स को चेक करना, पार्टियों के अकाउंट्स में जो कुछ भी गड़बड़ है उनको जनता के बीच में ले जाना, और सारी पार्टियां उससे परेशान हुई, सब सरकारें इससे परेशान हुई, लेकिन बिना इसकी परवाह किए इन सब लोगों ने जो काम किया उसके पीछे प्रेरणा स्रोत थे जगदीप छोकर जी, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। इधर जगदीप छोकर बहुत ही शांत और स्वयं बिल्कुल सेल्फी से फेसिंग और मानो अपना चेहरा कहीं सामने आए इसकी कोई इच्छा नहीं करते थे। बहुत बड़े काम के पीछे किन लोगों का नाम था ये आपको कभी पता ही नहीं लगेगा। अपना पैसा, अपना समय सब कुछ काम में लगा के छोकर साहब ने जिस शिद्दत के साथ लोकतंत्र के लिए काम किया, 2024 में फॉर्म 17 नहीं आया तब तक बोले, और इस बार जब बिहार में एसआईआर का आदेश आया तो इसके विरुद्ध सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली जो प्रिंसिपल पार्टी थी वो थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसके पीछे जगदीप छोकर ही थे। साथियों, जगदीप छोकर और वैसे ही लड़ाई करते थे, कभी भी रिटायर नहीं हुए, हमेशा काम करते थे। वक्त भी इस वक्त जब वो बीमार थे तब भी वो बिहार चले गए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे और कोर्ट में उनकी याचिका भी थी। नियम कानून के इतने पक्के और जानकार थे कि उसके आधार पर उठाए गए उनके सवालों से सरकारें भी झुंझला जाया करती थी। भले ही मतदाता अपने अधिकार की लड़ाई में बेसूध रहे हो, उसे जानकारी ना हो, मगर इसके अधिकार के लिए दिल्ली में कोई लड़ने वाला सिपाही था जिसकी वजह से बिहार के करोड़ों लोगों के लिए एसआईआर जैसी प्रक्रिया का सामना करना आसान भी हुआ। उनकी नागरिकता पर लटकाई गई तलवार को कोने में फेंक देने का जो काम किया गया वो जिंदा दिली इंसान जगदीप छोकर ही थे। साथियों, मैं समझता हूं कि जब सितंबर का महीना बहुत क्रूर होता जा रहा है, अभी 4 दिन पहले शंकरसन जी को खोया है, आज जगदीप छोकर जी के साथ 12 दिन पूर्व कपिल सिब्बल जी के साथ अशोक लवास जी और हम लोगों ने एक मिल करके बात की थी कि हम देखेंगे देश के बारे में क्या है, लेकिन हेल एंड हंटी कहीं से संभावना नहीं लग रही थी कि ये छोड़कर हमें चले जाएंगे। अब जगदीप छोकर जी ने देखा कि राजनीतिक दल आपराधिक उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी लड़ाई का दायरा और बड़ा कर दिया, फिर चंदे का हिसाब किताब देखना शुरू कर दिया और आंतरिक लोकतंत्र पर जोर देने लगे। एक बार जब जगदीप छोकर जी किसी के मुद्दे को लेकर के जो सोच लेते थे आखिर तक उसकी लड़ाई करते थे। एडीआर ने एक बार सर्वे किया करीब 6500 उम्मीदवारों को लेकर कि किस उम्मीदवार ने तय सीमा से ज्यादा खर्च किया है, तो उस सर्वे में यह निकल कर आया 3 उम्मीदवार ने सीमा से ज्यादा खर्च करने की बात कबूल की और तीनों उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। आधे से ज्यादा उम्मीदवारों ने बताया कि तय सीमा का 50% ही खर्च नहीं कर पाए। छोकर साहब का कहना था झूठ बोल रहे हैं, अगर आधे से ज्यादा उम्मीदवार तय सीमा से खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं तो 80 लाख की जगह इस सीमा को 40 लाख कर देना चाहिए। साथियों, जगदीप छोकर जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, हम अभी यूट्यूब पर नए हैं, मैं एक प्रयास कर रहा हूं
हमेशा एक मुद्दे पर आपके लिए समाचार लेकर के आता हूं और आप मेरे कंटेंट को पूरा देखा कीजिए। जो कमियां लगे मुझे बताया कीजिए, मैं उसमें सुधार करूंगा। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। मैं नया हूं, ये मेरे अकेले का एक प्रयास है। साथियों, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। नमस्कार।